पॉज है अभी ये। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मर्जर। अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा टू नो द बेसिक आइडिया अबाउट द मर्जर। क्या पढ़ा हमने? व्हेन एनी टू कंपनीज कम टुगेदर और लाइक absorb into each other or they continue their business together in two forms। जहाँ पे भी मर्जर की बात होती है वहाँ पे हमें ये याद रखना है कि मर्जर दो फॉर्म्स में होता है। फर्स्ट वन वाज एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड इज अमेलगमेशन। क्या पढ़ा अभी हमने एब्जॉर्प्शन का मतलब? दो कंपनी मिलके क्या हो रही है? एक सिंगल कंपनी बन रही है और दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटीज क्या हो रही थी? अमेलगमेशन में क्या हो रहा था? हाँ, दो, मैंने कहा कि दोनों कंपनीज मर्ज हो रही थी तो एक कंपनी का क्या हो रहा था? मतलब बाकी दोनों कंपनीज का क्या हो रहा था उस केस में? अमेलगमेशन में एब्जॉर्ब का तो मतलब ही नहीं है ना। अमेलगमेशन में बाकी जो दो कंपनीज थी उनका क्या हो रहा था? एक साथ आ गई, दैट इज अमेलगमेशन। बट उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज का क्या हुआ? वो ख़त्म हो गई, वो डिज़ोल्व हो गई। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग कि अगर ए और बी मर्ज हुए तो व्हाट हैपन टू दी लाइक कंपनी ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ ए एंड बी? व्हाट हैपन टू देम? दे इंडिविजुअल एंडेड अप, और जो नई कंपनी बनी दैट इज सी लिमिटेड। उनकी इंडिविजुअल पहचान खत्म हुई, चाहे वो ए बी लिमिटेड कंपनी बन गए बट स्टिल जो ए की इंडिविजुअल सेपरेट वर्क चल रहा था वो अलग हट गया और बी का हट गया, न्यू कंपनी बन गई। एंड एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? ए की पहचान खत्म होगी। व्हेन ए एंड बी आर ए इज एब्जॉर्बिंग बी या बी इज एब्जॉर्बिंग ए, तो उस केस में जो जिसको ऑब्जर्व करे सामने वाला का अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो इस केस में तो न्यू कंपनी विल बी बी लिमिटेड ओनली और ए की अपनी वो खत्म हो जाएगी। इस केस में डिपेंड होगा लाइक जब ये हो रहा है अमेलगमेशन तो मोस्टली वो कंपनीज क्या होंगी? इक्वल होंगी, कंपेरेबल साइजेस की होंगी कि दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो तभी वो आपस में मर्ज हुई, अमेलगमेट हुई। वेयर एज जहाँ पे जो उनका डिफरेंस है वो हाई है कि एक कंपनी बहुत ज़्यादा बहुत रिच कंपनी है इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ कि उसमें बहुत टर्नओवर बहुत हाई है, और दूसरी कंपनी का टर्नओवर क्या है? कम है, या उसकी स्किल्स कम है, वो किसी भी वे में क्या है? कम है, तभी वो क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है इनटू अनदर कंपनी। अगर आप किसी के साथ किसी की बिल्कुल मर्जी मान रहे हो, आप एक तो क्या करोगे? एक डिसीजन आपका होगा और एक बात सामने वाले की होगी। वो तब होगा अगर आप दोनों क्या हो? बराबर हो। लेकिन अगर आप दोनों में बहुत एज डिफरेंस है कि अगर हमारे पापा या मम्मा हमें कुछ कह रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स। क्यों फॉलो कर रहे हैं? बिकॉज दे आर बिगर देन अस। फ्रेंड्स में क्या है? एक बात आप मेरी मानोगे, मैं एक आपकी मानूंगी, सो दैट इज अमेलगमेशन। एब्जॉर्प्शन इज ओनली व्हेन लाइक अमेलगमेशन इज इन द केस ऑफ इक्वल और नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट कंपेरेबल कंपनीज की। हाँ, दोनों ये नहीं कि 100 एंड 100 करोड़ का टर्नओवर है बट एक का 100 है तो मे बी एक का 80-90 के आसपास है, या एक का 110-20 है। बट वेयर इज इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन द डिफरेंस इज यूजुअली हाई। दैट इज वाई द रीजन वाई द अनदर कंपनी इज एब्जॉर्बिंग और लूजिंग इट्स ओन आइडेंटिटी, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी ए लिमिटेड बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, वो बी में मर्ज हो रहा है बिकॉज मे बी ए का टर्न ओवर 100 था और बी का कितना था? 30 था, या ए का 30 था और बी का 100 था, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस था, दैट इज़ वाई इट इज़ एब्जॉर्ब। या ए के पास बहुत अच्छी स्किल्स थी और बी की स्किल्स बिल्कुल ही नहीं थी, तो मे बी वो ए अपनी स्किल्स की वजह से प्रायोरिटी पे था, तो दैट इज़ द रीज़न इट हैज़ एब्जॉर्ब इनटू वन। देन टाइप्स ऑफ मर्जर, कैसे कैसे मर्जर होता है? कंजेनरिक मर्जर, को-जेनरिक से वर्ड बना है कंजेनरिक। जेनरिक का मतलब क्या होता है? सेम टाइप। जेनरेशन से अगर हम बात करते हैं कि क्या है कि अगर हम कहते हैं कि हाँ हम अपने फादर से रिसेंबल करते हैं, मदर से रिसेंबल करते हैं बिकॉज वी आर ऑफ दी सेम लाइक काइंड ऑफ जेनेटिक्स। तो यहाँ पे भी क्या है? जब कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, कंपनी किसके साथ मर्ज हो रही है? सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के साथ। वोडाफोन और आइडिया का जो मर्जर हुआ, दोनों एक ही काम कर रहे थे बट
दोनों को इकट्ठे क्या हो रहा था, अलग अलग प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे, लॉसेस में जा रहे थे, सो दे हैव कम टुगेदर टू like get the benefits of it. So at that situation the product is same in such situation. Then the next is conglomerate. Here the difference is in the products. Maybe they have acquired someone who is like of the we can say products same थे या मतलब प्रोडक्ट्स डिफरेंट थे, बट मे बी ये ना सेम लाइन था कि वो उसका फर्स्ट स्टेप कर रहे थे एंड सेकंड कंपनी वाज डूइंग दी सेकंड स्टेप, तो वो कंपनी एक साथ ही मर्ज होगी। मे बी आप गुड्स बना रहे थे और आपने पैकेजिंग कंपनी को एक्वायर कर लिया, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फर्दर स्टेप से होकर रिफाइन होते हैं टू मेक अ फाइनल गुड, तो वो जो डिफरेंट स्टेप्स आपकी लाइन में आ रहे थे वैसी कंपनीज आपस में मर्ज हो गई या एब्जॉर्ब हो गई, तो दैट इज कॉन्ग्लोमरेट। हेयर द प्रोडक्ट्स आर different, but maybe because they come together because of a process stage, कि एक प्रोसेस 1 की स्टेज में था, एक प्रोसेस 2 की स्टेज में था, तो वो प्रोसेसिंग स्टेजेस क्या हो गई, कंपनी टुगेदर आ गई टू फेम अ सिंगल कंपनी। क्लियर है यहाँ तक? देन मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। Market extension merger. Why the companies are merging? What they want? Extension चाहिए, reach ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा customers चाहिए, तो जहाँ पे मैं अपना market share बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, I am merging just because of the market share. यहाँ मेरा रीज़न था कि सेम ही प्रोडक्ट था, तो मुझे था कुछ एक्सपर्टीज़ उनकी मिल जाएंगी, कुछ हमारी मिल जाएंगी, प्रोडक्ट बेटर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे साथ दूसरी कंपनी थी, बट मैं मर्ज हो गई कि अगर हम सेम प्रोडक्शन एक्टिविटी में आएंगे तो क्या होगा, लाइक सेम एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो मे बी जो मैं एक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती हूँ दूसरी जगह पे, फिर वो उसे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मे बी वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच सकती है, जिससे हमारे फाइनल गुड्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, या बहुत सारे खर्चे हैं जो बीच में बढ़ सकते हैं, मिडल मैन के खर्चे बढ़ सकते हैं, तो कुछ भी उनका ऐसा रीज़न था, दैट इज़ वाई दे हैव मर्ज्ड विद द प्रोसेस स्टेजेस, लाइक कंपनीज हैविंग डिफरेंट प्रोसेसेस। मार्केट एक्सटेंशन में वाई दे हैव मर्ज्ड फॉर द शेयर, कि मार्केट शेयर ज़्यादा हो जाएगा, मार्केट पावर ज़्यादा मिलेगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मर्जर्स। अब हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल ऐसे ही यही लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, द वन हु इज़ ऑन दी सेम लाइन सेम बेस पे। अब यहाँ पे कंपनी ए बी सी सब कुछ इनका सेम है, बट दे हैव मर्ज वाई टू रिड्यूस दी कॉम्पिटिशन। ठीक है, कंपटीशन कम करने के लिए दे हैव कम टुगेदर। क्यों आए हैं? कंपटीशन कम करने के लिए। अब कॉन्ग्लोमरेट में जो था दैट इज कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। अब सोप बनाने वाली कंपनी और हैंड वॉश बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, आपस में मर्ज हुई, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट। प्रोडक्ट्स क्या थे, डिफरेंट थे, बट वर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ यही स्टेज हो। कॉन्ग्लोमरेट में हमने क्या कहा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज थी। ठीक है, कोई भी दो कंपनीज जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती वो आ गई, चाहे वो एक ही प्रोडक्ट के सेम स्टेजेस भी कर सकती थी। बट वर्टिकल में क्या है, सिर्फ यही सिचुएशन है कि उनके जो प्रोसेस हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस या चेन, सप्लाई चेन की कंपनी थी। हम यहाँ पे सप्लाई चेन ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मे बी मैंने उसको अपनी कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, तो इसमें या तो प्रीवियस स्टेप या तो नेक्स्ट स्टेप वगैरह वाली कंपनी के साथ हम क्या कर रहे हैं, कम टुगेदर। कॉन्ग्लोमरेट में प्रोडक्ट डिफरेंट होना क्राइटेरिया था, चाहे वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके से डिफरेंट हो रहा था। बट वर्टिकल में क्या है, प्रोडक्शन स्टेज डिफरेंट है बिल्कुल, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ वही क्राइटेरिया। क्लियर है पांचों केसेस कि कैसे कैसे हम मर्ज कर रहे हैं। कॉन्जेनरिक में प्रोडक्ट सेम है तो हम मर्ज हो रहे हैं, कॉन्ग्लोमरेट में डिफरेंट प्रोडक्ट है तो हम मर्ज हो रहे हैं। मार्केट एक्सटेंशन में मुझे मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, मेरे को डिफरेंट रीजन्स में अपने गुड्स को सेल करना है,
कि मैं नहीं चाहती सिर्फ मेरे गुड्स दिल्ली में ही सेल हो, मैं चाहती हूँ वो ओवर द इंडिया हर कंट्री में सेल हो, सॉरी ओवर द कंट्री हर स्टेट में सेल हो। तो मैंने क्या किया, डिफरेंट स्टेट्स में किसी ना किसी से मर्ज किया, किसी ना किसी से बात करी जो वहाँ पे सेल ऑफ करता था, तो मैंने उस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करी। तो दैट इज़ मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या किया मैंने, जो मेरे कॉम्पिटिटिव कंपनीज थी मैंने उसके साथ मर्ज किया टू रिड्यूस दी कंपटीशन। की कंपटीशन रिड्यूस होगा तो हम दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सिनर्जीज। एक और एक क्या है 11, उसकी वजह से। वर्टिकल में आगे या प्रीवियस स्टेप्स की वाली कंपनीज को मैंने क्या किया है, ज्वाइन बैक किया। क्लियर है? द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ मर्जर। क्या आप लोगों को क्या फ़ायदा लग रहा है बिना पढ़े बताओ? एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कैसे इंक्रीज हो रही है? रिसोर्स का प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है और प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ओके। कंपटीशन हम क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। क्योंकि हमने उसी के साथ मर्ज कर लिया अगर इन केस में, और नहीं भी किया तो जिस कंपनी के साथ मर्ज किया उसकी वजह से सामने वाले को, जो थर्ड कॉम्पिटिटर था, उसको हराना आसान हो गया बिकॉज अब हम दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं। सो द पॉइंट्स आर एक्सपैंड मार्केट शेयर। सबसे पहले मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए हम कौन सा मर्जर कर रहे थे, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। तो जब मैंने ये मर्जर किया तो इससे मेरा क्या हुआ, मार्केट शेयर। मतलब मैं कोई भी मर्जर करूँगी मार्केट शेयर तो मेरा बढ़ेगा ही, बट मेन फोकस इसका इसी पे था। अगर मैं सेम प्रोडक्ट में जा रही हूँ, मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जा रही हूँ, हर केस में मेरा मार्केट शेयर तो बढ़ेगा क्योंकि अब मेरी कंपनी के प्रोडक्ट डिफरेंट जगह पे सेल हो रहे हैं। पहले मैं 10 कस्टमर्स को बांट रही थी, अब मेरे साथ जो बाकी थे उसके 5 थे, तो मैं 15 कस्टमर्स को मेरे ही नाम से प्रोडक्ट जा रहा है। तो प्रोडक्ट जा रहा है तो इसलिए मेरा मार्केट शेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या करना है हमने सर को? रिकॉर्डिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कर बता दो। नेक्स्ट क्या है, लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कैसे कम हो रहे हैं? बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक टास्क पैकेजिंग का था, मैंने उसको गुड्स को पहले बेचती थी बी कंपनी के पास, तो वो बी कंपनी के पास गुड्स जाते थे तो बीच में कोई मिडल मैन था, वो शायद अपना शेयर रखता था, या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इन्वॉल्व होती थी। अब वो सारे प्रोसेस एक ही जगह पे हो रहे हैं तो मे बी वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं जा रही, वो मिडल मैन की कॉस्ट नहीं जा रही, या कुछ एम्प्लॉयज़ अकाउंटेंट्स हो गए, जैसे कि एचआर्स हो गए, जैसे कि अलग अलग कंपनीज़ को क्या करना पड़ता है, अलग अलग एचआर्स रखने पड़ेंगे, अलग अलग अकाउंटेंट्स चाहिए होंगे। बट वहीं पे कंपनी मर्ज हो रही है तो जहाँ पे हमें अगर पहले 2-2 इंडिविजुअल अकाउंटेंट्स चाहिए थे, अब मेरा काम टोटल 3 अकाउंटेंट्स में चल रहा है। दोनों कंपनीज़ के अलग एचआर थे, अब दोनों का मे भी मिला के टोटल भी 2 या 3 में काम हो रहा है, तो इससे एम्प्लॉयज़ कम यूज़ हो रहे हैं। तो अगर हम इसी का ही नेगेटिव पॉइंट पढ़ते हैं तो क्या है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रही है, और इसी का ही पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारी एज अ कंपनी मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो रही है। क्लियर है? प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कम हो रही है बिकॉज कोई काम क्या है जो हम इंडिविजुअली कर रहे थे, अब वो हमें इंडिविजुअली ना करके हम एक साथ ही कर रहे हैं। तो पहले वो काम मैं भी कर रही थी और बी कंपनी भी कर रही थी, अब एक ही साथ हो रहा है, तो जो डुप्लीकेसी हो रही थी वर्क की वो अब नहीं हो रही है, सिंगल वो टास्क हो रहा है। एक्सटेंड ऑपरेशन इनटू न्यू रीजन्स। न्यू रीजन्स में कैसे जाएंगे हम, नई कंपनीज़ के अलायंसेस करके, जो वहाँ पे वो जैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, अब मैं भी क्या करूँगी, उनके साथ मेरे गुड्स भी वहाँ पे जाएंगे। सो आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू रीजन्स, गोइंग इनटू न्यू रीजन्स विद द सेम प्रोडक्ट। तो अब मेरी कंपनी का क्या हो रहा है, इसी तरीके से नाम हो रहा है, हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है
because I am moving to the different companies. Keeping a losing company from winding up. लूजिंग कंपनी मतलब जो लॉसेस में जा रही थी कंपनी, जो बंद होने वाली थी, वाइंड अप होने वाली थी, उसको बचा लिया हमने इस वजह से. कैसे बचाया होगा? मर्जर से, कि आपको अकेले लॉस हो रहा था, आप कोई ऐसी नई कंपनी के साथ गए जो मे बी नई टेक्नोलॉजी के साथ थी, बेटर आइडियाज़ के साथ थी किसी भी वे में, तो आपने क्या किया, उसके साथ मर्ज किया एंड यू फॉर्म अ बेटर कंपनी, जिसको आप पहले बंद करने वाले थे, बट आप सही टाइम पे क्या किया, आपने उसको अपग्रेड कर लिया, तो आप बंद होने से बच गए. सो यू आर लाइक गेट बेनिफिट बिकॉज आप पहले वाइंड अप होने वाले थे, अब नहीं हो गए. ठीक है, ये सारे इसके एडवांटेजेस थे. आप सोचोगे आप अपनी लैंग्वेज में और बहुत सारे एडवांटेजेस बना सकते हो इसके. प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और बेटर आइडियाज़ आ रहे हैं, लाइक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है, ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हमारी ओवरऑल जीडीपी के लिए बेटर है, ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बेटर है. तो आप ये सारे पॉइंट्स जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं आप लिख सकते हैं. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस देन? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैसे बढ़ सकती हैं? ज़्यादा काम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे बढ़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब गुड्स बनाने की कॉस्ट. इट इज़ नॉट कि मैं प्राइस बढ़ाने की बात नहीं कर रही, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स की बात कर रही हूँ. Very good. It is like one of the reasons. The reason is very good. ठीक है, बहुत सारी ऐसे रीज़न हो सकते हैं. मे बी उनको रेंट ज़्यादा पे करना पड़. अब आपका छोटी दो, अगर आप नॉर्मली भी देखोगे तो छोटी जगहों के रेंट कम होंगे. जितनी बड़ी जगह होती जाएगी रेंट क्या होता जाएगा उतना ज़्यादा ओवरऑल रेंट भी बढ़ता जाएगा. कि नहीं, ये नहीं है कि आपका 50 स्क्वायर फीट का रेंट आपका अगर 5000 है तो हमेशा 100 स्क्वायर फीट का 10,000 होगा. नहीं, मे बी वो क्या होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज जगह बड़ी एक साथ मिल रही है आपको. तो जो बड़ी जगह एक साथ मिल रही है, मतलब लाइक 100 इज़ वेरी स्मॉल प्लेस अगर हम बात करते हैं, बट अगर जहाँ पे आपको 500,000 स्क्वायर फीट्स की जगह चाहिए या उससे ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए, तो उन केसेस में रेंट्स क्या होते हैं, बड़ी जगह के ज़्यादा बड़े हो जाते हैं. तो थोड़ी सी जगह का डिफरेंस आने से भी रेंट्स बढ़ सकते हैं. आपके एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट बढ़ सकती है, आपके ओवरऑल सप्लायर्स की कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है. तो मर्ज होने की वजह से आपके छोटे छोटे एक्सपेंसेस क्या हैं, बढ़ सकते हैं. ठीक है. कॉजेस कम्युनिकेशन गैप. कम्युनिकेशन गैप कैसे आ सकता है? मैंने कंपनीज़ के साथ मर्ज तो कर लिया. अब फॉर एग्जांपल 2 डिफरेंट सेक्शंस थे, ए और बी सेक्शन आपकी क्लासेस के थे. हमेशा हर कोई, या सेक्शंस ना सही, अगर अभी हम बात करें आपकी फैमिलीज़ में बात करें, फॉर एग्जांपल आप और आपके चाचा जी की फैमिली ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं. कुछ टाइम के लिए मे बी उनका घर बन रहा था या कुछ था, अब वो आपके पास शिफ्ट हो गए. विल यू बी कंफर्टेबल इनफ? शायद हाँ और शायद ना. क्या पता आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे. शुरू में 2 दिन अच्छा लगेगा, बट फिर ऐसे लगेगा बहुत शोर मच रहा है, कंजस्टेड प्लेस हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी वाली फीलिंग आ जाएगी. मे बी चलो वो आपकी फैमिली के थे, बट अगर हम आपके साथ कोई और फैमिली जो आपके नेबर्स में थी वो एक साथ आके रहने लग जाएं, क्योंकि काम कर रहे हैं वो एक साथ, कंपनी मर्ज हो रही है, तो दूसरी कंपनी के लोग क्या होंगे, आपकी कंपनी में आपके साथ आके काम करेंगे. तो जब दूसरी कंपनी का क्या था, कल्चर डिफरेंट था, दूसरी कंपनी का डिफरेंट कल्चर होगा, मे बी आपका डिफरेंट कल्चर होगा. अब मारुति सुजुकी अगर मर्ज कर रही है तो उसमें से एक कंपनी बाहर की है और एक कंपनी इंडिया की, एक जापान की कंपनी है, एक इंडिया की कंपनी है. अब इंडिया के साथ जापान के लोग आके काम कर रहे हैं तो कल्चरल डिफरेंसेस होंगे या नहीं होंगे?
बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो हमारे लिए अच्छे होंगे और उनके लिए मे बी बैड वर्ड्स होंगे उनकी डिक्शनरी में, हमारी डिक्शनरी में वो गलत वर्ड्स होंगे बट उनकी डिक्शनरी में वो ठीक वर्ड्स होंगे। तो ऐसे कल्चरल डिफरेंसेस, ऐसे मीनिंग्स, तो इस तरीके से क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। वो कम्युनिकेशन गैप आपको क्या कर सकता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग बेनिफिट्स इट विल मे बी गिव यू द ड्रॉबैक्स ऑफ द मर्जर। कि कम्युनिकेशन गैप ही नहीं था, आप उनको जो समझाना चाह रहे थे उनकी लैंग्वेज में वो उन्हें समझ नहीं आया, या उनके अकॉर्डिंग कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, हमारे अकॉर्डिंग हमें पता था इंडिया में कि कैसे कस्टमर्स हैं, मे बी उनको नहीं पता था। मैं उनको समझाने की कोशिश कर भी रही हूँ एज एन इंडियन कंपनी ओनर कि भाई हमारे यहाँ पे ये है, बट बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंसेस वो नहीं समझ पा रहे हैं, हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, कॉजेज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमने यही पढ़ लिया कि हमारे जो अकाउंटेंट्स की दो अलग अलग काम कर रहे थे, बट अब हमें क्या चाहिए, टोटल 3 एम्प्लॉयज़ चाहिए इन अकाउंटेंट। तो ये अकाउंटेंट में ही ज़रूरी नहीं है, इट कैन गो इन डिफरेंट सिनारियोज, कि अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं अलग अलग, बहुत सारे अलग लोग भी हो सकते हैं, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, मिडल मैन हमने कहा कम हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमने कहा कि नहीं करनी पड़ रही क्योंकि सेम ही जगह पे गुड्स बन के सेम ही जगह पे पैक हो रहे हैं, या अगले प्रोसेस में सेम ही जगह पे सेम ही फैक्ट्री में अगले प्रोसेस में काम कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव मर्ज। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ बीबीए फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाती है, कम लगती है। पढ़ा है ये कि हम कहते हैं कि अगर पेप्सी जब बना रही है तो उनको पर बॉटल कितनी कम कॉस्ट पड़ती है, क्यों, बिकॉज वह कितनी बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में बना रही हैं। आप 10 लोगों के लिए खाना बनाओगे और आप 12 लोगों के लिए खाना बनाओगे तो 10 लोगों में भी शायद अगर 1000 रुपये लग रहे थे तो 12 लोगों में मे बी वो 1050 ही लगे, शायद कुछ ही चीज़ और ऐड ऑन होगी, सब कुछ इतना ज़्यादा ऐड ऑन नहीं होगा। आप 10 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं तो भी वो गैस आधा घंटा ही लेगा, सब्ज़ी अगर मैं बात करती हूँ, और आप 20 लोगों के लिए बना रहे हैं तो भी सब्ज़ी बनने में उतना ही टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता कि भाई गैस ज़्यादा देर रखना है हमें, बहुत रेयर सिचुएशन, मतलब कभी। तो जब आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है, कम लगती है, पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है जितने आप लार्ज स्केल पे गुड्स को बना रहे हैं। तो इससे हमें क्या हो रहा है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता था, बट मर्ज होने की वजह से शायद वो ना मिले। कब नहीं मिलेगा वो, जब आप कॉन्ग्लोमरेट कर रहे हैं या वर्टिकल मर्जर कर रहे हैं। इस केस में आप किसके साथ मर्ज कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट वाले के साथ, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो जब वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, तो आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। वर्टिकल सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, आप दूसरे प्रोडक्शन स्टेज वाली कंपनी के साथ आपने मर्ज किया है तो आपके प्रोडक्ट तो उतने ही बन रहे हैं, बस वो जो आगे सेकेंड स्टेज में जा रहे थे वो अब एक साथ ही हो रहे हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट बनने में कोई डिफरेंस नहीं आया। वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में आप गए तो आपके प्रोडक्ट्स पहले से ज़्यादा बन रहे हैं एक ही जगह पे। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर में गए तो आपके भी प्रोडक्ट्स एक साथ बन रहे हैं। कॉन्जेनरिक में भी आप सेम प्रोडक्ट्स बना रहे हो, एक ही जगह पे बना रहे हो। तो उन सब सिचुएशन में जहाँ पे एक ही जगह पे प्रोडक्ट्स बन रहे थे वहाँ पे आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिल रहा था, बट जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स डिफरेंट थे वहाँ पे आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल नहीं मिला। क्लियर है? Okay, so the next topic is demerger.
नहीं बस 5-10 मिनट है अभी। ओके, सो द टॉपिक इज डीमर्जर। हमने अभी पढ़ा ही था डीमर्जर के बारे में भी। व्हेन टू कंपनीज सेपरेट अप, मर्जर में वो एक साथ आ रही थी, डीमर्जर में व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गोइंग सेपरेट। अब वो अलग अलग हो रही हैं तो किस वे में होंगी, स्पिन ऑफ है, स्प्लिट अप है, इक्विटी है, स्पिन ऑफ है। स्पिन ऑफ जिसमें ए और बी कंपनी मर्ज हो रहे, लाइक सी कंपनी डिवाइड हो रही है इनटू ए एंड बी। व्हाट इज सी कंपनी डूइंग, स्प्लिटिंग इनटू ए एंड बी। बट जो सी की आइडेंटिटी थी वो रहेगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी। स्प्लिट अप में क्या था, जब ए और बी कंपनी फॉर्म हो गई सी से, तो सी की आइडेंटिटी नहीं बचेगी। यही दोनों में डिफरेंस है, स्पिन ऑफ में और स्प्लिट अप में या स्पिन अप में। ठीक है, स्प्लिट ऑफ में क्या है, ये बेसिकली रिलेटेड है आपके शेयर्स से, कि कंपनी ने, जो सी कंपनी है उसने क्या किया, ए और बी कंपनी में, सी यहाँ पे क्या थी, पेरेंट कंपनी थी, पेरेंट कंपनी की आइडेंटिटी नहीं गई न्यू कंपनीज फॉर्म होने से, तो दैट इज स्पिन ऑफ। उनकी आइडेंटिटी चली गई तो दैट इज स्प्लिट अप। और स्पिन ऑफ में क्या, स्प्लिट ऑफ में क्या था, जो शेयर्स थे पेरेंट कंपनी के वो इन कंपनी में हैं लेकिन 20% से लेस देन 20%। अगर सी का स्टेक अभी भी ए कंपनी में 20% से ज़्यादा है तो वो स्प्लिट ऑफ के केस में नहीं आएगा। इट मीन्स दे आर नॉट डीमर्जरिंग, कि उसका स्टेक अभी भी उसमें 20% से ज़्यादा है, तो 20% से कम होगा तो वो स्प्लिट ऑफ में आएगा। कि अगर उस कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं तो जो पेरेंट कंपनी है सी, वो इसमें मैक्सिमम 20 शेयर रख सकती है अगर वो स्प्लिट अप करना चाहते हैं तो, स्प्लिट ऑफ करना चाहते हैं तो। अगर 20 से ज़्यादा शेयर है तो वो स्प्लिट ऑफ की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दोनों कंपनीज़ में वो अपना स्टेक 20% से रख सकते हैं। द पेरेंट कंपनी डिसॉल्व इसमें भी नहीं हो रही है। हाँ, वो स्प्लिट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि लेकिन वो भी तब भी 20% से कम का स्टेक होना चाहिए, 20% से ज़्यादा का स्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमारे इक्विटी क्रेव आउट में क्या होता है, इसमें हमारे शेयर्स दूसरी कंपनी खरीदती है, इसमें अपने अपने मेजॉरिटी शेयर सीधा क्या करें, किसी एक कंपनी को बेचती है। दैट इज़ इक्विटी क्रेव आउट, कि मैंने अपनी इक्विटीज़ में से शेयर्स को सेल कर दिया। देन अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फर्स्ट इज इनहैंस्ड फोकस ऑन स्ट्रैटेजी। मेरी जो स्ट्रैटेजी पे फोकस था वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि पहले मैं कंबाइंड सोच रही थी कि क्या होगा, पहले मैं एज अ पेरेंट कंपनी के लिए कंबाइंड सोचती थी कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो इसका क्या इफेक्ट आएगा। अब मेरे लिए दो अलग अलग कंपनीज है ए और बी, मुझे दोनों के अलग अलग इफ़ेक्ट्स देखने हैं, दोनों के अलग अलग इफेक्ट्स देख रही हूँ तो सिचुएशन इज़ बेटर। ठीक है, दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, दो घर की एक साथ स्ट्रैटेजी बनाना और एक एक घर की अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाने से अच्छा तभी बेटर होगा जब हम एक की बना रहे हैं, तो दिस इज़ बेटर। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉफिट्स जा रहे हैं। अब ये सिचुएशन है, पॉइंट्स ये मर्जर के लिए भी हो सकते हैं कि मर्जर होने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा था, यहाँ पे अगर अब मर्जर था ऑलरेडी, कंपनी स्प्लिट हो रही है, तो मे बी इंडिविजुअल कंपनीज क्या करेंगी, बेटर अर्न कर पाएंगी, तो उनका सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड होगा, उनको इस सिचुएशन में अलग होकर ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ओपननेस, न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं, अलग अलग कंपनीज अब अपने अपने तरीके से अपना वर्क मूव ऑन कर सकती हैं और अपने आप को बेटर प्रूव कर सकती हैं। लॉन्ग टर्म जनरेशन ऑफ वैल्यू, कि उनकी पहले तो अपनी एक अलग अलग जब पहचान हुई, उनकी जो वैल्यू थी पेरेंट कंपनी से आई, तो पेरेंट कंपनी का भी एक वैल्यू रहेगा कि हाँ भाई ये तो उसी कंपनी का पार्ट है, ऐसे रहता है ना कि हाँ वो वाली कंपनी तो अच्छी थी तो ये तो इसी का ही पार्ट है, तो उनकी इंडिविजुअल भी आइडेंटिटी रहेगी और पुरानी वाली आइडेंटिटी भी साथ चलती रहेगी, तो एक बेनिफिट क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा।
एंड देन डिसएडवांटेजेस में सडन लॉस इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब आपको जैसे ही पता चला कि कंपनीज अलग अलग हो गई तो क्या होता है, सबसे पहले इफेक्ट उसके स्टॉक प्राइस पे ही आता है। कंपनीज कभी भी अलग हो रही हैं, कंपनीज कभी भी एक साथ आ रही हैं। कोई कंपनी को हमें पता है अगर अडानी ने टेक ओवर कर लिया, कैसे उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं कि भाई उस कंपनी का स्टेक बहुत अच्छा है, वो कंपनी जहाँ पे भी जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आएगी। यही सोच से हमने क्या किया, उसके मार्केट प्राइस को बढ़ा दिया। तो मार्केट प्राइस गिर भी सकता है कब, अगर वो कंपनीज क्या हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। ऐसे ही मार्केट शेयर भी कम होगा, क्यों, बिकॉज अब कंपनीज अलग अलग हो रही है। वो जब एक्सटेंड मर्ज हो रही थी तो मार्केट शेयर बढ़ रहा था क्योंकि दोनों के कस्टमर्स थे हमारे पास। अब कस्टमर्स क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, तो मार्केट शेयर भी क्या हो रहा है, पहले से कम होगा। डिस्प्यूट इन शेयर होल्डर्स, कंपनी ने तो डिसाइड कर लिया, बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि कंपनी स्प्लिट होना चाह रही है, बट शेयर होल्डर्स क्या उस चीज़ पे एग्री होंगे, ये भी देखना है कि शेयर होल्डर्स उस बात पे लड़ सकते हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं ऐसी सिचुएशन, तो उनको हैंडल करना भी एक डिफरेंट हमारे लिए डिस्प्यूट है। एंड देन नीड्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, कंपनीज को डिवाइड करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अगर वो ज़रा सा भी फेल हो गया, आपके प्रोसेसेस, आपके रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड नहीं हुए जो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था, देन इट विल क्रिएट अ क्योस। ठीक है, हो गया? कोई डाउट है? डीमर्जर का डेफिनेशन इज लाइक बेसिकली व्हेन टू आइडेंटिटीज सेपरेट अप फॉर अ